Current division method. In this circuit, two resistors are connected in parallel and supplied by V volt. The current flowing in the circuit is I, and current flowing in R1 is I1 and in R2 is I2. The total resistance of the circuit is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Here total resistance is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. Assume this is equation 1. Now, according to Ohm's law, I is equal to V upon R. R is total resistance. Put this resistance here is equal to V into R1 plus R2 divided by R1 into R2. This is equation 2. Now, I1 is equal to V upon R1. Similarly, I2 is equal to V upon R2. Assume this equation 3 and assume this equation 4. Put the value of V from this equation. I is equal to I1 R1 into R1 plus R2 divided by R1 plus R1 into R2 is equal to this strike through I1 into R1 plus R2 divided by R2. Therefore, I1 is equal to total current into R2 divided by R1 plus R2. Similarly, I2 is equal to I R1 plus R2. These are the formula for finding the current. जब सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हो, सी हियर R1, R2, this is R3. The current flowing in R1 I1, in R2 I2, in R3 is I3. The total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब पैरेलल में 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हों तो ब्रांच करंट कैसे फाइंड करें। तो हम एग्जांपल लेते हैं
I1 का, I1 इज इक्वल टू, हमने देखा था जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे थे, हमने फाइंड किया था, उस केस में क्या गया था, टोटल करंट इनटू द करंट फ्लोइंग इन अपोजिट रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच। तो यहां पे अपोजिट ब्रांच क्या है, R2 एंड R3। इन दिस केस में R1 सेपरेट है और R2 और R3 को कंबाइन करना पड़ेगा। तो जो कंबाइन करके रेजिस्टेंस आएगा उसको हम करते हैं R। तो R1 प्लस R, हियर R इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I1 पता चल गया। अब I2 निकालना है, इसी तरह से I2 निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू I इंटू R डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R अलग हो जाएगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। I2 फाइंड कर लिया हमने। इसी तरह से I3 को फाइंड कर लेंगे। I3 इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाई R3 प्लस R। हियर R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये तो हो गया रेजिस्टेंस मेथड से हमने ब्रांच करंट को फाइंड कर लिया। अगर हम कंडक्टेंस मेथड यूज करें तो जो कैलकुलेशन है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R होता है, इसकी यूनिट होती है म्यू। इन दिस केस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू, I1 को निकालना है तो टोटल करंट इंटू G1। G1 क्या है, 1/R1 डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। तो सीधे करंट I1 ब्रांच करंट सीधे निकाल सकते हैं। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू I इंटू G2 डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। I3 इज इक्वल टू I इंटू G3 डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। तो कंडक्टेंस मेथड से कैलकुलेशन सॉर्ट हो गई और आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट ब्रांच करंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे करंट डिवीजन मेथड के ऊपर। थैंक यू।